जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिस्ट्री का पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम कुल 100 महत्वपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जो भी 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं वह लेकर आया हूँ। अगर आप इसको पूरा देख लेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया तो वो आपके बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होने वाला है जो है सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज है जो कि राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता ये दोनों एक ही सभ्यता के नाम है। इसको हम कांस्य युग की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो उनका मुख्य व्यवसाय था जो था व्यापार, यानी कि वो वाणिज्य के क्षेत्र से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज है जो कि 1921 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें बनी हुई थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हुआ करती थी वो सेलखड़ी की बनी हुई होती थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो उचित समतावादी सामाजिक पद्धति के थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 जो है ईंटों की कृत्रिम गोदी या फिर डाकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था। तो दोस्तों ईंटों की जो कृत्रिम गोदी वाला एकमात्र सिंधु सभ्यता का क्षेत्र था लोथल। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो दोस्तों यह मिलता है पत्थर, पेड़ और पशु की पूजा से। क्वेश्चन नंबर 9 सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यताएं जो कि नगर नियोजन प्रणाली है, यानी कि यह एक नगरीय सभ्यता है, ग्रामीण सभ्यता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था। तो दोस्तों चनहुदड़ुद जो कि एक बिना दुर्ग का एक शहर था। अगला प्रश्न है लोथल नामक स्थान किस सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार के लिए जो बंदरगाह था वह था लोथल बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 12 है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वह है विशाल अन्नागार भवन। और दोस्तों मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वह कौन सा है, वह है विशाल स्नानागार। पहला तो है विशाल अन्नागार और दूसरा है विशाल स्नानागार। अगला प्रश्न है किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था। तो फ्रेंड्स टेराकोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थी। तो आंसर हो जाएगा कपास, यानी कि कपास के उत्पादन में हड़प्पावासी थे जो कि सबसे आगे थे। क्वेश्चन नंबर 15 जो है मोहनजोदड़ो को और किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो को हम मर्तकों का टीला भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको लोहे का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था या फिर लोहे से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को देख लिया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता की रिलेटेड इस क्लास को पूरा देख लिया तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ अगर सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आया तो 100% मैं श्योर हूँ कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुल 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर 100 क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता से ही कर रहे हैं मात्र, तो इससे बाहर तो और क्या जाने वाला है, ये तो आप ही थोड़ा सा समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उस लिपि को अभी तक ज्ञात नहीं किया जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं जो किसकी उपासना करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी पशुपति यानी कि भगवान शिव की आराधना या फिर उपासना क्या करते थे। 19 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता की संपूर्ण क्षेत्र का आकार कैसा है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है इसका आकार है त्रिभुजाकार, ये आपको याद रखना है। ये अभी जो एसएससी का एग्जाम हुआ था स्टेनोग्राफर का इसके अंदर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शीशे का आयात कहां से करते थे। तो दोस्तों ये लोग शीशे का आयात हैं जो कि ईरान से क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सेलखड़ी का आयात कहां से करते थे। तो दोस्तों सेलखड़ी का आयात है
जो कि राजस्थान राज्य से किया जाता था। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंस रखता है। जो जो क्वेश्चन इंपोर्टेंस होंगे उसके आगे मैं इंपोर्टेंस बता दूंगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जहाँ यज्ञ स्थल प्राप्त हुए। तो दोस्तों यज्ञ के जो स्थल हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया। तो दोस्तों जो भूमध्य सागर के लोग थे उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को बसाया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। तो दोस्तों चावल की खेती इसके प्रमाण मिले हैं लोथल और रंगपुर से, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरा स्थल से हाथी दांत से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। तो दोस्तों लोथल स्थान से हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर का क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क जिसे राजपथ कहा जाता था, इसकी चौड़ाई कितनी थी। तो दोस्तों उसकी चौड़ाई थी 10 मीटर। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों दाइमाबाद या फिर डेमाबाद से जो है जो कि तांबे का रथ का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान की उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई हैं। तो दोस्तों तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है हड़प्पा से, और तांबे का रथ प्राप्त हुआ है दाइमाबाद से, ये आपको नोट रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिले। तो दोस्तों चांदी के हैं इसके जो प्राचीनतम साक्ष्य हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता की समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं हैं इसके अंदर आर्द्य शिव का समतुल्य चित्रांकन प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व के बीच का काल है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर का क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल को गोदीवाड़ा बंदरगाह प्राप्त हुआ। तो दोस्तों लोथल के अंदर स्थित है गोदीवाड़ा बंदरगाह। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। तो दोस्तों राखी गड्डी जो कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे। तो दोस्तों जो मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे उस पर हड़प्पावासी जो कि लाल रंग का प्रयोग क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चला। तो दोस्तों उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली इसका पता जो कि धोलावीरा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, किस पशु की आकृति सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो दोस्तों कौन से पशु की मिली है, जो मिली है बैल की। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष कहां से मिला है। तो दोस्तों सुरकोटदा से मिले हैं घोड़े के अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल से जोते गए खेत का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई। तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यतावासी जो कि ग्रिड पद्धति अपनाई थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, जो है भारत में खोजा गया सिंधु सभ्यता का सबसे पहला प्राचीनतम शहर। तो दोस्तों वह था हड़प्पा शहर। नेक्स्ट से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल चन्हुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था। तो दोस्तों इसका निर्देशन किया गया था J.H. मेके के द्वारा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग का माना जाता है। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है जो कि अर्ध ऐतिहासिक युग की सभ्यता मानी जाती है। अगला प्रश्न है, और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आपको किसी ना किसी वन पर्टिकुलर टॉपिक पर मोस्ट इंपोर्टेंट 100 या तो हिस्ट्री के हो गई या ज्योग्राफी के हो गई या पॉलिटिकल के हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट
100 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जब भी मैं क्लास लेके आऊंगा तो इसी रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है, वो कि किसी एक टॉपिक के ऊपर। तो आप समझते हैं एक टॉपिक के ऊपर हम 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो उससे बाहर तो कुछ जाने का रहता ही नहीं है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो इस क्लास को शेयर भी कर देना तथा लाइक भी कर देना। तो प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर चांदी का 2 मुकुट प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों चांदी के मुकुट हैं जो कि कुनाल, जो कि हरियाणा के अंदर पड़ते हैं, यहां से प्राप्त हुए हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल से हाथियों के अवशेष मिले हैं? तो दोस्तों हाथियों के अवशेष जो कि रोजड़ी शहर से मिले हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता में पैमानों की खोज कहाँ हुई जिसमें यह सिद्ध किया कि यहाँ के लोग माप तोल से परिचित थे? तो दोस्तों पैमाने की खोज जो कि लोथल के अंदर हुई थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से पक्की मिट्टी के बने हुए हल का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों पक्की मिट्टी से बने हुए हल के साक्ष्य हैं जो कि वनावली से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में जौ, तिल, सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य कहां से मिले? तो दोस्तों इनके साक्ष्य सर्वाधिक मिले हैं वनावली शहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था? तो दोस्तों ये किसका आयात करते थे? ये आयात करते थे धातु और बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 50, सिंधु घाटी सभ्यता में बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो दोस्तों चनहुदड़ू एकमात्र ऐसा नगर था जिसके अंदर दुर्ग नहीं था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने स्थलों को नगर की संख्या दी गई है? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुल 6 स्थल है जिनको नगरों की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की राजव्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति इसकी राजव्यवस्था थी वणिक वर्गीय। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की किस स्थल से हवन कुंड का साक्ष्य मिला है? तो फ्रेंड्स हवन कुंड के साक्ष्य जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने का साक्ष्य मिला है? तो दोस्तों कालीबंगा से संयुक्त फसलें उगाने का साक्ष्य मिला है और हवन कुंड का साक्ष्य भी कालीबंगा से मिला है। यह आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 55, 55 नंबर का क्वेश्चन है, पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन के अस्तित्व का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों पुरोहित आवास और महाविद्यालय भवन के अस्तित्व हैं, इनके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों मांडा नामक नगर है पुरातात्विक जो कि चेनाब नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में प्राय कुओं का आकार कैसा था? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो कुएं हुआ करते थे उनका आकार अंडाकार होता था। यह आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु निवासी टिन का आयात कहां से करते थे? तो दोस्तों अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से टिन का आवास क्या करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोगों का क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? तो दोस्तों ये वस्तु विनिमय प्रणाली अपनाया करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम जानकारी मिलती है उसका प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य। तो दोस्तों हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और आपने 60 क्वेश्चन देख लिए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिले और हम भी आपके लिए रोजाना ऐसी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास लेकर आते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो दोस्तों फारस की मोहरें जो कि रंगपुर से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थान से हाथी का अवशेष मिला है? तो दोस्तों हाथी के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से पीतल का इक्का प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों पीतल का इक्का जो कि हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक प्राप्त साक्ष्यों के हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो दोस्तों सिंधु वासी थे, इनकी प्रमुख फसलें थी गेहूं और जौ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग
तेल के लिए कौन सी फसलें उगाते थे? तो दोस्तों तेल प्राप्त करने के लिए तिल और सरसों की फसल उगाया करते थे सिंधु सभ्यता के निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है? तो दोस्तों रोटी बेलने की चौकी जो कि आलमगीरपुर से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत से बना हुआ स्केल हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों हाथी दांत से बना हुआ स्केल है जो कि लोथल शहर से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सूत कांगेडोर दुर्ग कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों सूत कांगेडोर दुर्ग है जो कि वर्तमान में बलूचिस्तान के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70। तो दोस्तों 70 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं, जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक पुरा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों इनके जो पुरा स्थल है जो कि सर्वाधिक सिंधु नदी के तट पर स्थित हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पुरा स्थल से युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों युग्म समाधान का साक्ष्य है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाधान के कितने प्रकार प्रचलित थे? तो दोस्तों समाधान के लिए सिंधु घाटी में कुल 3 प्रकार प्रचलित थे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समुद्री यात्रा के साक्ष्य कहां से मिले? तो दोस्तों समुद्री यात्रा के साक्ष्य जो कि लोथल शहर से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन नगर कितने भागों में विभक्त था? तो दोस्तों हड़प्पा जो नगर था यह कुल 2 भागों के अंदर बटा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 75, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल से सर्वाधिक लेखन सामग्री प्राप्त हुई है? तो दोस्तों सर्वाधिक लेखन की सामग्री है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुख्य सड़क को इतिहासकारों के द्वारा क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो की जो मुख्य सड़क थी इसको इतिहासकारों ने नाम दिया है राजपथ। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा पूरा स्थल औद्योगिक केंद्र था? तो दोस्तों उद्योगों यानी औद्योगिक केंद्र था चन्हूदड़ो शहर। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहां से कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुआ। तो दोस्तों फ्रेंड्स कृषि के साक्ष्य जो कि कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा कहां पड़ता है? वर्तमान राजस्थान के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल से सौंदर्य प्रसाधन सामग्री प्राप्त हुई है? तो दोस्तों सौंदर्य की जो प्रसाधन सामग्री है और चन्हूदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 80, सिंधु सभ्यता का एकमात्र पूरा स्थल जहां से अनाज पीसने का 2 पार्ट प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों अनाज पीसने का 2 पार्ट है जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों अग्नि वेदिकाओं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल और कालीबंगा पूरा स्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस पूरा स्थल से दिशा मापक यंत्र प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों दिशा मापक यंत्र हैं जो कि लोथल से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु कालीन सभ्यता के किस पूरा स्थल से अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले? तो दोस्तों अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हैं तो कालीबंगा पूरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। फ्रेंड्स आपने यहाँ तक क्लास को विजिट कर लिया है और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों रंगपुर जो कि भादर नदी के तट पर स्थित है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें तो अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की किस पूरा स्थल में शवों को अंडाकार गड्ढों में दफनाया जाता था? तो दोस्तों रोपड़ के पूरा स्थल के अंदर। अगला प्रश्न है, राखी गड्डी नामक सिंधु कालीन पूरा स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों राखी गड्डी जो कि हरियाणा राज्य के अंदर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 88 नंबर का क्वेश्चन है, आलमगीरपुर किस नदी के तट पर है? तो दोस्तों आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के तट पर है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? तो दोस्तों गेहूं और चावल इनका मुख्य भोजन था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये मातृ देवी की पूजा क्या करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों 90 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुके हैं और 10 क्वेश्चन बने हैं, आपको 100 क्वेश्चन पूरे देखने हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र? तो दोस्तों आलमगीरपुर जो कि सबसे पूर्वी क्षेत्र था।
तो दोस्तों इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन सा था? पश्चिमी क्षेत्र था सूत कांगेडोर। और उत्तरी क्षेत्र कौन सा था? तो फ्रेंड्स उत्तरी क्षेत्र था मांडा। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी क्षेत्र। तो दोस्तों दक्षिणी क्षेत्र था दाइमाबाद या फिर दैमाबाद। 95 नंबर का क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल लोथल की खोज किसने की? तो दोस्तों लोथल की खोज है जो कि SR राव के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो दोस्तों राखल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 97 नंबर का क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध पूरा स्थल कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों कालीबंगा है जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध पूरा स्थल चन्हुदड़ो की खोज 1931 में की गई। तो दोस्तों यह किसने की थी? तो दोस्तों NG मजूमदार के द्वारा चन्हुदड़ो की खोज 1931 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 99 जो है हड़प्पा की खोज किसने और कब की? तो दोस्तों हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 100 और दोस्तों आज की क्लास के हमारे लास्ट क्वेश्चन होने वाले हैं जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो दोस्तों राखीगढ़ी जो कि सबसे बड़ा था। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है धोलावीरा जो सिंधु सभ्यता के एक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों धोलावीरा जो कि गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। तो दोस्तों आज की क्लास के अंदर हमने कुल 101 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ गई तो आप इसको लाइक करना, शेयर करना, हो सके तो सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपसे ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो जय हिंद, वंदे मातरम।